आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग को जानने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई अपने को क्या अप्रोच रखनी है कि अपने क्लैट में, एमएससीटी में, सिम्बोसिस में और एलसेट और पीयू जो बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके लिए भी अपने लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से स्कोर कर सकें। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो अपने दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसको स्टार्ट करने से पहले अपने ये समझते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग की क्या क्या वेटेज है। अब जो लॉजिकल रीजनिंग है उसका जो पहला पार्ट है उसका नाम है एनालिटिकल रीजनिंग और दूसरा पार्ट है क्रिटिकल। अब अपने एकदम बेसिक से समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट है जिसके लिए हमें ज्यादा फोकस करना है। मुझे ध्यान है अभी भी जब क्लैट मैंने दिया था क्लैट 2012 में, तब क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में जैसे कि रीजनिंग का पेपर था 40 नंबर का, तो 30 मार्क्स का एनालिटिकल आता था और 10 मार्क्स का आता था क्रिटिकल। अब तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि एनालिटिकल और क्रिटिकल है क्या। जब हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे नंबर वाले हो गए या फिर कुछ अल्फाबेट्स वाले हो गए जिसमें अपने को मैथ के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस टाइप के, तो वो एनालिटिकल रीजनिंग में आएंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होगा कि जैसे कि अजम्पशंस हो गए, इन्फ्रेंस हो गए, वहां पे अपने को थिंक करना है, ज्यादा सोचना है और अपना हाथ कम चला के सॉल्व करना है। तो अभी क्या है, जो क्लैट का पेपर है उसमें क्रिटिकल रीजनिंग की वेटेज 90% तक है। हाँ, अगर अपने पिछला पेपर देखें तो 100% ही अपने कह सकते हैं कि क्रिटिकल के सवाल आएंगे। और एनालिटिकल रीजनिंग की जो वेटेज है वो कम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एनालिटिकल रीजनिंग आएंगी नहीं। जैसे कि अभी भी जो पीयू जैसे एग्जाम्स हैं उनमें एनालिटिकल रीजनिंग की वेटेज 70% तक है और क्रिटिकल की 30% है। वो क्लैट में भी ऐसा ही होता था कि जो एनालिटिकल थी वो 70 थी और क्रिटिकल 30। लेकिन अभी का जो नया पैटर्न है उसमें क्रिटिकल को ज्यादा फोकस दे रहे हैं और एनालिटिकल को कम दे रहे हैं। तो हम जब ये सेशन कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे हम एनालिटिकल के भी चैप्टर्स करेंगे, क्रिटिकल के भी चैप्टर्स करेंगे। आज जो अपन चैप्टर्स शुरू करने वाले हैं वो एनालिटिकल का बेसिक चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो अपने एक हेडिंग डालते हैं पहले, कोडिंग डिकोडिंग, और फिर अपने इसको शुरू करते हैं। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में बस एक ही बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या होगा, दो रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। पहला रूल कि हमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनका अपने को सीक्वेंस याद होना चाहिए। अगर अपने को उसका सीक्वेंस याद होगा तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा और इसको हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पर इस चैप्टर के जो रूल है उसको समझने से पहले मैं आपको एक टिप दूंगा, उस टिप से अपने इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अपने कोई भी वर्ड अगर अपने सोचें, मान लो मैंने बोला चूहा, तो अपने दिमाग में क्या इमेज आई, चूहे की इमेज आ गई। मैंने बोला शेर, तो अपने दिमाग में शेर की इमेज आ गई। मैंने बोला कुत्ता, तो अपने दिमाग में कुत्ते की इमेज आ गई। मैंने बोला उर्फी जावेद, तो अपने दिमाग में उर्फी जावेद की इमेज आ गई। लेकिन इसमें क्या है ना कि हमारा जो ब्रेन है वो वर्ड्स में स्टोर ही नहीं करता। हम पहले अपने सोचते थे कि अपने जैसे मान लो अपने ने पढ़ा कि सोल्जर, तो सोल्जर में SOLDIR नहीं दिख रहे हमें। हमें क्या दिख रहा है, एक फौजी है जिसने बैग टांग रखा है, उसकी हरी यूनिफॉर्म है और पीछे उसने एक टोपी पे या फिर उसके पास एक लंबा सारा भारी बैग है और वो पहाड़ पे या कहीं पे चढ़ रहा है। तो जो हमारा ब्रेन है ना वो इमेज की फॉर्म में स्टोर करता है। तो अगर हम भी अगर कुछ चीज याद करना चाहें तो उसको अगर इमेज की फॉर्म में याद करेंगे तो अपने उसको जल्दी से याद कर पाएंगे। जैसे कि कंप्यूटर कैसे सोचता है 1 0 के कोड में, 0 1, वैसे ही जो हमारा ब्रेन है वो कैसे स्टोर करता है इमेज की फॉर्म में। तो जो निमोनिक्स की ट्रिक्स हैं वो ये बोलती हैं कि अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो आप उसको इमेज की फॉर्म में अगर याद करोगे या सोचोगे तो वो जल्दी याद रहेंगी और लंबे समय तक उसको आप रिटेन कर सकते हो। तो कोडिंग डिकोडिंग को भी अपने शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स को एक बार अपने लिखते हैं, A B C D और E। यहां तक तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं थी। ABCD तो अपने को याद ही रहता है कि A फर्स्ट पे है, B दूसरे पे है, C तीसरे पे है, D चौथे पे और E पांचवे पे है। लेकिन जो आगे वाले वर्ड्स हैं उनमें अपने को कंफ्यूजन रहता है। तो उनको अपने कैसे याद रखेंगे, अपने रखते हैं F। F को ऐसे याद रखेंगे, फिक्स और सिक्स। तो F कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे है। G को अपने U बनाते हैं ना, तो 7 बना रहे हैं अपने, देखो यूं। तो जी कौन से नंबर पे है, 7 पे है। जी कौन से नंबर पे है, 7 पे। अब एच को देखो, एच को अपने कैसे बना रहे हैं, यूं।
और अगर इसको अपने यूं कर दें तो क्या बन गया 8। तो H कौन से नंबर पे है 8 पे। I को देखो, इसको एक यूं बना दें तो क्या बन गया 9। तो I कौन से नंबर पे है 9 पे। अब एक बार J को अपने छोड़ देंगे, फिर अपने आते हैं K पे। किंग्स 11 पंजाब टीम है IPL की, तो अपने याद रखेंगे K कौन से नंबर पे है 11 पे। एल को हमने ऐसे याद कर लेते हैं, कुछ बन नहीं रहा था ट्रिक, तो मैंने कहा लाइट अपने कब बंद करते हैं, रात को 12 बज गए, अब लाइट जला लो या फिर लाइट बंद कर दो, सो जाओ। तो L 12, लाइट बंद कर दो 12 बजे। M देखो, जब अपने M बना रहे हैं तो अपने 3 लिख रहे हैं ना, तो इसके एक डंडा लगा दो, तो ये क्या बन गया 13। तो M कौन से नंबर पे है 13 पे। N को देखते हैं, N पे अपने यूं लिख देते हैं, चाचा नेहरू का जन्मदिन कब आता है 14 नवंबर। ठीक है, अपने फिर ई जे ओ को एक बार छोड़ रहे हैं, इनको अपने बाद में याद करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ एक बार, ताकि अपने इसको समझ लें, या कलर चेंज करते हैं। अब देखो पी को, लेटर को देखो, पी को यूं बनाते हैं ना अपने, ठीक है, तो पी का उल्टा कर दिए तो क्या बन जाएगा 6। तो ये कौन से नंबर पे पी 16 पे। पी कौन से पे है 16। क्वीन कितने साल की थी तब उसकी शादी होगी 17 साल की। क्वीन कितने साल की थी 17 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है अकाउंट्स की बुक में 18%। ठीक है, सचिन 19 साल का था तब वो क्या खेलने लग गया T20 खेलने लग गया। कौन से में अंडर 21 में। अब अपने देखें वी, तो वी अपने यूं करते हैं ना वी 2, तो 2 बार 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा 22। तो वी की क्या वैल्यू होगी 22। अब देखो एम में जब अपने यूं कर रहे थे तो क्या बन गया 13, तो डब्ल्यू में क्या बन जाएगा 23। तो डब्ल्यू कौन से पे है 23 पे। ठीक है, एक्स, एक्स को ऐसे याद कर लो कि राम अपने एक्स को 24 आवर्स याद करता रहता है, याद रहेगा। ठीक है, फिर अपने ने अब छोड़ कौन से दिए, देखो ई जे ओ टी वाई, इसको अपने क्या याद रखेंगे इजोटी। ई कौन से पे है 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, और वाई 25 पे, और जेड कौन से नंबर पे है 26 पे। ये अपने को याद ही रहता है। दोबारा एक बार सीख लेते हैं हमने, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना रहे। एक बार मैं दोबारा इसको रिमाइंड करवा देता हूँ, ताकि अपने इसको ध्यान रखें। बस इस रूल को अगर अपने को ध्यान में रहेगा ना, तो कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत आनी नहीं है। सारे क्वेश्चंस आज अपने प्रैक्टिस भी करेंगे, और उसके बाद अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएगा। एक बार अपने नेक्स्ट शीट ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ए, ये तो हमने कर ही लिया था, ए बी सी डी ई। अब फटाफट चलते हैं। एफ क्या था फिक्स 6, जी 7, एच इसको यूं बना दिया 8, आई 9, जे छोड़ दिया, किंग्स 11 पंजाब, लाइट 12 बजे बंद कर देनी है, एम तो यूं 13, एन चाचा नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर, ओ छोड़ ही दिया था, पी को उल्टा लिखा तो क्या बन गया 6, तो एक डंडा लगा दिया, पी 16 पे है। क्वीन कितने साल की थी 17 साल की थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है अकाउंट्स की बुक में 18% होता है। सचिन कितने साल का था 19 साल का था तब T20 खेलने लग गया, और अंडर 21 में उसका सिलेक्शन हो गया। वी अपने ने याद किया था 2, 2 कितनी बार आता है 2 बार, तो 2 बार मतलब 22, वी 22। डब्ल्यू, तो इसको अपने ने एम को क्या किया था 3, तो इसको कर देंगे हमने 23। एक्स, राम अपने एक्स को 24 घंटे याद करता रहता है। इजोटी 5, 10, 15, 20 और 25। कोई डाउट इसमें, सिंपल है। ये चीज को अपने याद करेंगे। एक चीज और अपने को याद करनी है, फिर अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि अपने को ये ध्यान रखना है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और इसको अपने यहां से कर देंगे कि अपने को यह भी पता होना चाहिए कि ए अगर पहला लेटर है तो उधर से पहला लेटर कौन सा है। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो इसको याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, ए टू जेड, ये तो याद रहता ही है ए टू जेड। यानी कि अगर ए पहला लेटर है तो उधर से पहला लेटर कौन सा है जेड है। बी बॉय, बी पहला लेटर है तो उधर से लास्ट लेटर कौन सा है दूसरे नंबर का वाई। सी क्रैक्स, क्रैक्स अपने खाते थे बचपन में, ठीक है, तो सी
तीसरा, तो उधर से एक्स तीसरा हो गया। डी से दूध वाला, ठीक है, सुबह सुबह दूध वाला आता है, तो जैसे अपने बोलेंगे डी, तो इधर यहाँ आ जाएगा अपने को डब्ल्यू। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया अब, कि हर गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल। फर्स्ट यू, सबसे पहले आप हो भाई, बाकी सब बाद में है। सबसे पहले आप हो, फर्स्ट यू, बाकी सब बाद में है। ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड। हाई स्कूल, सब लोग हाई स्कूल पास करते हैं। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जैक क्वीन, ताश खेली होगी तो पता होगा जैक क्वीन क्या है। फिर केविन पीटरसन, एक प्लेयर था जिसको याद नहीं आता, काला पानी की सजा, ऐसे याद कर लेना। लाइट ऑफ, लाइट ऑफ कर दो। माई नेम, मेरा नाम, ठीक है, याद रहेगा ये। देखो ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, दूध वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फर्स्ट यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक क्वीन, केविन पीटरसन, लाइट ऑफ माई नेम। बस ये 2 रूल्स याद रखेंगे, सारे सवाल हो जाएंगे। करें स्टार्ट अपन। चलो अब अपन चलते हैं पहले सवाल पे। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि अपने जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी देख लें और अपने ऑफलाइन वाले में देख लें। दिख रहा है सभी को? अब क्या है, अपने को क्या दिया होगा पेपर में, सवाल कैसे आएंगे। पेपर इज रिटन एज OZODQ, कि पेपर का कोड क्या है, OZODQ। अपने से पूछा है कि अपने किस चीज को RZKD लिख सकते हैं, यानी अपने को क्या दे दिया कि पेपर भाई एक चीज है, पेपर, पेपर, उसको हमने ये लिख दिया। अब क्या चीज होगी जिसको हम ये लिख दें RZKD। तो अपने को कुछ नहीं, इसमें कुछ ट्रिक सोचनी है। क्या है, देखो Q है ना, Q के बाद क्या आता है R, D के बाद क्या आता है E, देखो Q के बाद क्या आ गया R आ गया, फिर D के बाद क्या आ गया E आ गया, O के बाद क्या आ गया P आ गया, Z के बाद क्या आ गया A आ गया, और O के बाद P आ गया। अब अपने से पूछा है यहां पे क्या आएगा, RZKD दिया हुआ है, तो D के बाद क्या आता है E, तो अपने लिख देंगे E। K के बाद क्या आता है L, L लिख देंगे। जेड के बाद क्या आता है ए लिख देंगे। आर के बाद एस, सेल। तो आंसर क्या हो गया बी, सेल। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सवाल पे चले। इन ए सर्टेन लैंग्वेज मैनिपुलेशन इज रिटन एज, ऐसे व्हाट वुड बी रिटन एज, ये। देखो एक चीज का ध्यान रखना, सभी में ये ट्रिक नहीं लगेगी, तो मैं लगा होगी सारों में ये होगा, सब में अलग अलग ट्रिक्स हैं। पर अपने जैसे सवाल करेंगे ना, तो अपना ब्रेन ट्राई वो हो जाएगा ट्रेंड कि भाई ये सवाल आ गया तो कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देखो फटाफट सभी तीनों, फिर अपन सॉल्व करते हैं कि भाई मैनिपुलेशन को अपन ने ये लिखा है, तो क्या चीज को अपने ये लिख सकते हैं। सोचो कि भाई मैनिपुलेशन को इन्होंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, तो क्या चीज को अपने ये लिख देंगे डैश, और ये अपने को दे रखा है। देखो कुछ नहीं है, एम है तो एम पहले आ गया, ए है तो ए यहां आ गया, एन है तो जैसे ये फर्स्ट था ना, ये इसका पहला बन गया, ये सेकंड था तो ये इसका सेकंड बन गया, ये थर्ड था ये थर्ड बन गया। अब इसको भी ऐसे लिख दो, एस पहले आ जाएगा तो स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर ऑप्शन में है क्या, ये रहा सेकंड का ए। थर्ड करो फटाफट। ट्रायंगल को अपने ने ये लिख दिया, सोचो क्या किया है इसने, वही चीज हमने को करनी है। क्या किया है, टी है, टी से पहले क्या लिख दिया एस, आर के बाद एस, आई से पहले एच, ए के बाद बी, एन से पहले एम, जी से पहले, जी के बाद एच, तो हो जाएगा। अपने से पूछा कंट्री कैसे लिखेंगे, तो अपने को क्या करना है, पहले अपने क्या करते हैं, टी से पहले वाला लिख रहे हैं ना एस, तो सी से पहले क्या आता है बी, ओ के बाद क्या आता है MNOP। अब देखो बीपी है ना कहीं, बस ये दो एक में ही है, बाकी देखना ही नहीं। अच्छा ये भी है, ये और ये हो सकते हैं। यू के बाद क्या आता है, यू से पहले बताना है ना टी, तो सी आंसर आ गया, बाकी चेक ही नहीं करना। टाइम थोड़ी लगाना है सारा करके, कोई मम्मी को दिखानी हो कॉपी, कंप्यूटर चेक करना है, कर लेंगे। चलो फोर्थ करके देखो, फोर्थ करते हैं, आराम से फोर्थ करो ट्राई। इसको मैं 1 मिनट मिटा देता हूं ताकि अपने को वो ना हो डाउट।
एक सेकंड में, अब अपन करते हैं इसको सॉल्व। चलो आओ, अब इसमें क्या दे रखा है अपने को, इन ए सर्टेन लैंग्वेज ट्राई इज कोडेड एज एबीसी। ट्राई को अपने ने क्या कर दिया एबीसी, शेप इज कोडेड एज डी एफ जी एच, और हाउ कैन थ्री बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो अपने को दे रखा है ट्राई को एबीसी लिख दिया, शेप को क्या लिख दिया डी एफ जी एच, और थ्री को कैसे। एक चीज को मैं और टिप दूंगा कि एक होते हैं सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट में क्या होगा ना कि टी को वो ए मान के चल रहा है, आर को बी मान के चल रहा है, वाई को सी मान के चल रहा है। तो ऐसे ही शेप में एस को डी मान रहा है, एच को ई मान रहा है, ए को एफ मान रहा है, ठीक है। अब अपने से पूछा थ्री कैसे लिखेंगे, तो टी के सामने क्या है ए, तो यहां पे भी टी के सामने क्या आएगा ए। एच के सामने क्या है ई, तो यहां पे भी एच के सामने क्या आएगा ई। आर के सामने क्या है बी, तो यहां पे क्या आएगा बी। कोई है क्या ए बी, एक ही है, बाकी देखना ही नहीं, खत्म, टाइम नहीं लगाना सारा करना। नेक्स्ट कर दो। अब एंगल का कोड है आई जे के एम एन, ट्राइक का कोड है ये, तो ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे, करो स्टार्ट। दिख रहा है सभी को स्क्रीन, थोड़ा और जूम कर देते हैं, फिफ्थ करो। फिफ्थ क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस ही है जो इसमें अपने को इंप्रूव करनी है, अपने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सोचो फिफ्थ में क्या है, एंगल दिया हुआ है अपने को, एंगल इज कोडेड एज आई जे के एम एन, और स्ट्राइक इज कोडेड एज ओ पी क्यू आर एस एन। ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, मेरे हिसाब से ये भी है ना सामने के सामने वाला सब्स्टिट्यूट वाला ही लग रहा है मुझे, या कुछ और है, सेम ही है। यानी कि ए की वैल्यू क्या है आई है, और एन की वैल्यू क्या है जे है, जी की वैल्यू के है। तो अपने को क्या पूछा है ट्रायंगल पूछा ना। टी की वैल्यू क्या है एस टी, टी की वैल्यू है पी, तो पहला आ गया पी। आर की वैल्यू क्या है क्यू, तो ये आ गया क्यू। फिर अपने को क्या दिखा आई की वैल्यू क्या दी हुई है, आई की वैल्यू एस, तो एस। पी क्यू एस है कहीं पे, पी क्यू एस है नहीं, तो यानी कि ये आई की वैल्यू अपने को, अच्छा चौथे पे, ये पहले पे ना एस टी आर आई, चौथे पे है, तो एक दो तीन चार आर होगी, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर यहां पे भी है, यहां पे भी, एक और चेक करते हैं। टी आर आई, ए की वैल्यू क्या है आई, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आई, तो ये रहा पी क्यू आर आई, बाकी चेक ही नहीं करना। चले नेक्स्ट पे, चलो। इन ए सर्टेन लैंग्वेज ब्रेन इज कोडेड एज ये, क्रिएट इज कोडेड एज ये, हाउ कैन सर्टेन बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज, करो ये सॉल्व। सोचो क्या होगा इसमें। देखो ब्रेन है, सोचो ब्रेन को ये कर दिया, कुछ क्या लॉजिक यूज किया है इसमें, कुछ किया है क्या, या सब्स्टिट्यूट किया है इसको भी, सब्स्टिट्यूट किया है या कुछ किया है, सब्स्टिट्यूट ही है। बी की वैल्यू जेड होगी, कर लोगे सॉल्व। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा औखा सवाल लेते हैं। अब अपन चलते हैं, आओ इस पे चलते हैं। टीचर इज कोडेड एज के एल एम एन ओ एल पी, ठीक है। टीचर इज कोडेड एज के एल एम एन ओ एल पी, हाउ कैन अर्थ बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। अर्थ को कैसे कोड करेंगे बताना है। देखो ये करो, बहुत ही आसान है, सोचो इसका क्या लॉजिक होगा, तुम लोग सोचो पहले। सर वॉइस आ रही है ना इसमें, देखना। टीचर इज कोडेड एज के एल एम एन ओ एल पी, तो अर्थ कैसे कोड करेंगे, सोचो क्या लॉजिक होगा कि टीचर है, ये एक मिनट लो फिर अपन करते हैं, या सब्स्टिट्यूट ही किया हुआ है मेरे हिसाब से, टी सब्स्टिट्यूट ही होना चाहिए। तो ई की क्या वैल्यू है एल, तो ई की वैल्यू क्या आएगी एल। ए की वैल्यू कहां से पता लगेगी, ये रही एम, और आर की लास्ट, तो पी। एल एम पी कोई है, एल एम पी ये भी है और ये भी है, इन दोनों में सोचना है।
तो अगला देखते हैं, ई ए आर, टी की वैल्यू पहला के, एल एम पी के, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलें आगे, अगला कर दो 8वां। सेम है क्या 8वां भी? 8वें में क्या है? ओट, ये भी वही लग रहा है मेरे को ना, आगे पीछे कर रखे हैं। तो ओ की वैल्यू क्या है? ए, यू की वैल्यू क्या है? बी, जी की सी, एच की डी और टी की ई। तो अपने को बताना है टफ को कैसे अपने कोड करेंगे। तो कुछ नहीं करना यार, टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू लास्ट है ई, तो ई आएगा पहले। ई ए की ऑप्शन में होगा मेरे को लगता है, ए बी सी में तो है ही नहीं, फिर चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन इसमें नेक्स्ट पेज पे भी नहीं है क्या? अच्छा, इसके 8 ही सवाल हैं, नेक्स्ट शीट पे चलते हैं फिर। ठीक है, ये वाला था, इसको और जूम कर देते हैं। अब फटाफट से 9 से लेके 14 करो, बहुत आसान है, फटाफट कर लो। 11 मैं करवा दूंगा अगर नहीं होगा तो, एक बार ट्राई करो 9 से 14। ठीक है, करो 9, 10, 11, 12, 13, 14। 9 कर लो, 10 करो, 11, 12। 9 का सोचो क्या लॉजिक होगा 9 में। इफ बीटर इज कोडेड एज के एल एम एन ओ, बीटर को हमने ये कोड कर दिया के एल एम एन ओ, तो हाउ कैन ट्राइब बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज? ट्राइब को कैसे करेंगे? सोचो क्या लॉजिक है। ये वो सामने वाला ही लग रहा है ना इसमें भी, या अलग है? सामने वाला होना चाहिए। जैसे b की वैल्यू ये है, तो अपने को t की वैल्यू पूछिए ना, t बीच में है 1 2 3, तो पहला आएगा m। फिर अपने को याद देखा है r, r लास्ट में है, o, o, i दूसरा है यहाँ पे l, l। फिर हमने को पूछ लिया b, b का क्या है k, और लास्ट क्या है e, e है मतलब n, m o l k n, m o l k n, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो 10वां कर दो। 10वां हो ही जाएगा, होमवर्क है। 11th पे आते हैं। ठीक है, 11th वाले कैसे करने हैं देखो। 11th वाले में क्या करना है ना अपने को, देखो 11th में कुछ नहीं करना, अपने ने वो याद किए थे ना दिमाग लगा के, बस उसी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एफ कौन से नंबर पे आता है? फिर 6 पे, तो फिक्स इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये क्या है? सी 3 पे, 1, 20, तो सबको जोड़ दिया। ऐसे डब्ल्यू वर्ड को, डब्ल्यू क्या है? 23 याद कर रखा है। ओ क्या था? 15, आर क्या था? 18, और डी क्या था? 4। इनको जोड़ लो, आंसर। ठीक है, अब फटाफट से डॉग वाला कर दो। डॉग में क्या होगा और ब्लू क्या होगा, ये कर दो। 12th आसान है ये भी, 12th भी देखो। 12th में क्या करना है? डी कौन से नंबर पे है? 4 पे। ओ कौन से पे है? 15 पे। जी कौन से पे है? 7 पे। अब पूछा क्या है? ब्लू 2, एल 12, यू अंडर 21 5, 2 12 21 5, 2 12 21 5, आंसर हो गया, खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं, एजुकेशन। करो, ये ट्राई करो, ये थोड़ा सा टफ है, सोचो क्या होगा इसमें। करो, 13th ट्राई करो, 13th। एजुकेशन इज कोडेड एज 2F5D 1V34P। क्या लॉजिक है, सोचो। बना कुछ लॉजिक, सोचो क्या होगा। एजुकेशन, देखो ई लेटर है, उसके बाद क्या आ गया? एफ आ गया। ठीक है,
और फिर डी है, उसका क्या कर दिया इसने, डी भी लिखा है, और यू का इसने बी लिखा है, फिर 34 लिख दिया, फिर पी लिख दिया। सोचो क्या लॉजिक है, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। 1 मिनट लो, सोचो इसको, क्या आंसर आना चाहिए। एजुकेशन का क्या लॉजिक होगा। देखो एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा हो ना, तो जरूरी नहीं है कि वो करना ही है अपने को फटाफट, ठीक है, पर अपने को अभी तो यहीं पे करना ही पड़ेगा ना। सोचो क्या होगा इसका, कुछ तो ट्रिक होएगी, ऐसे तो बनेगा नहीं। हम्म। कैसे। ठीक है, और भी ट्राई करो बाकी सब, एक बार सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, फिर चेक करते हैं सभी। 1 मिनट ले लो आराम से, थोड़ा सा मुश्किल है पर हो जाएगा, कि क्या लॉजिक है इसमें। बाकी सब भी सोचो फटाफट। क्या तुम्हें क्या लगा, कैसे सी बताओ कैसे लगा। ई की वैल्यू उन्होंने टू टू दी है। अच्छा चलो 1 मिनट को, ई की वैल्यू, अच्छा ये कह रहे हैं ई की वैल्यू 2 मान लो, और डी की वैल्यू एफ मान लो, ऐसे, और यू की वैल्यू 5 मान लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इक्वल ई है, तो ई की वैल्यू क्या थी, 2, तो पहले 2 आ जाएगा, चलो ठीक है। ठीक है, तो पहले 2 आ गया। फिर क्या दिया है, क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू तो दी नहीं है। चलो ये वाला दिया नहीं, तो अपने को सब में ही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आर हो गया। फिर एक यू की वैल्यू 3 5 है, तो 5 यहाँ है, इन दोनों में कोई हो सकता है। और फिर है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, तो ये आ गया। ठीक है, चलो सामने वाला ही था। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं। ये वो कर दो, बस 14 15 कर दो, फिर अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। 14 और 15, ये दो ट्राई करो। n = 16, फैन =27, तो फ्रांस क्या होगा सोचो। वैसे देखो n की वैल्यू कितनी होती है, 14 ना, तो लिख लो। ऐसे टिप ये है कि n की वैल्यू कितनी है, 14, तो लिख लो n का मतलब 14 है, ताकि दिमाग में याद रहे 16। ठीक है, फैन को कैसे करना चाहिए एक बार लिख लो। f क्या था, फिक्स 6 था ना, तो 6 लिख लो। a 1 था, 1 कर दिया, n 14 था, तो 21 हो गया। पर इन्होंने क्या कर दिया, 27 माना है। क्या कर रहे हैं ये, यहाँ पे शायद तक 14 है, 2 बढ़ा दिया 16, तो यहाँ पे कितना बढ़ा दिया, सब में 2 तो नहीं बढ़ा दिया इन्होंने, 6 का 2 करके 8, 2, 3, 16, 19 और 27 आ गया। ठीक है, तो फ्रांस क्या करेंगे, 6, 6 + 2 8 मानेंगे। आर क्या था, 18, 18 + 2 20 मानेंगे। ए 1 + 2 3, एन 14 + 3 17, सी 3 + 2 5, ई 5 + 2 7, सबको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। क्या, 2 16 होगा, 16 16। ठीक है, आ गया समझ में। देखो क्या है ना, एन 14 होता है, +2 कर दिया 16। एफ का इन्होंने क्या किया, 6 है ना, तो जितने एक हर डिजिट के आगे 2 ऐड किए हैं। ए 1 तो 2, एन 14 तो 2, तो वो जोड़ दिया।
अब ये करो 15वां कर लो। चलो फटाफट करना है, टाइम नहीं लेना, बहुत टाइम ले लिया हमने शुरू में। अब फटाफट करते हैं, 15वें पे आओ। चलो कौन बताएगा? हाँ आओ करो भाई, फटाफट इधर कर देते हैं स्क्रीन, अब लाओ। इफ द लेटर्स इन प्रभा आर कोडेड एज 27595, सोचो क्या होएगा आंसर इसका 15वां का। If the letters in the Prabha are coded as 27595 and Tilak is coded as 368451, how can Bharti be coded as? क्या किया है इसने? अब सोचो इसमें क्या किया है। P की वैल्यू तो होती है 16, ये तो 2 ही यूज कर रहा है। R की होती है 18, ये भी अलग है। कहीं इसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं है? P की वैल्यू 2 है, ठीक है, हाँ सब्स्टिट्यूट है, तो ये भी हो जाएगा। बाकी सब क्या अपने होमवर्क है आज के, ठीक है, तो कर लोगे सोल्व। एक और करते हैं हमने फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो टफ हों, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस एक बार छोड़ देना, ये अपने बाद में करेंगे 17 से 20, इसकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अभी अपने को कौन सा करना है सवाल, अभी अपन करेंगे ये वाले 31 से 35, इनका टाइप समझ लो। देखो ये सवाल कैसे करने हैं ना, ये समझो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं पहले। अब ये सवाल का एक बार कंसेप्ट समझ आ गया ना तो सारे हो जाएंगे। इसको समझे? देखो इस सवाल को करने से पहले ना अपने एक बार नोटपैड पे चलते हैं, समझो इसको। अपने को क्या दिया होगा, दिया होगा जैसे राम टॉफी, फिर अपने को दे दिया जैसे जू, ठीक है, फिर लगा होगा ऐसे इक्वल टू का साइन, और अपने को नंबर लिखे होंगे 8 6 4। अब इसका मतलब क्या है ना कि राम 8 6 4 में से एक होगा कोई भी, पर पता नहीं कौन सा है। टॉफी कौन सा होगा, 8 6 4 में से एक, 8 भी हो सकता है 6 भी 4, इनमें से होगा एक, और जू भी इनमें से एक होगा। लेकिन अपने को निकालने के लिए एक लाइन और दी होगी, जैसे कि अपने को दे देगा श्याम और फिर जू चॉकलेट, और अपने को आगे दे देगा 7 3 और 6। अब अपने से पूछ लेगा जू का कोड क्या है, तो अपने को पता है जू यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे क्या कॉमन है, कोई है क्या कॉमन, 6, तो जू मतलब 6 हो गया। अब कर लोगे सवाल? चलो अब उस सवाल पे आते हैं। अब ये वाला कर दो फटाफट से। बिग का कोड बता दो मेरे को निकाल के, अगर बिग निकाल दोगे तो बाकी हो जाएंगे। बिग का कोड कर दो सॉल्व, कि बिग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बिग का कोड कैसे निकालेंगे, अपने को पता है बिग यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, पर यहाँ पे और यहाँ पे तो और भी चीजें कॉमन है, रैट भी कॉमन है, पर अपने को पता है रैट यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 6, तो 6 हो गया रैट, ठीक है। अब अपने को पता लग गया 6 रैट है, तो बिग और यहाँ पे बिग, इन दोनों में क्या कॉमन है और कुछ 2, तो बिग हो गया 2। आ गया समझ में कैसे करना। अब फटाफट से अवे का कोड बता दो क्या होगा, अवे रैन और रैट का, फिर क्लास को अपन खत्म करते हैं, बस ये बता दो फटाफट। बिग ये तो हो ही गया, अवे रैन और रैट का, इसकी फिर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, फिर ये अपना आज का होमवर्क हो जाएगा। फटाफट बताओ अवे रैन और रैट का कोड। देखो कुछ नहीं करना, अपने को क्या पता है रैन का कोड निकालना है, तो रैन कहाँ पे है, एक बार इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब राइट पे आते हैं, देखो रैन का कोड निकालना है ना, रैन कहाँ पे है देखो सोचो, ये रहा, ठीक है, फिर यहीं पे है, तो इन सबको हटाना पड़ेगा, इनका पता लगा जाएगा, फिर रैन का निकल जाएगा, ऐसे करना है। एक चीज मैं तुमको फिर बता दूं ना, जैसे जब मैं एनएलयू में था
तो उसमें क्या था कि अब जैसे मान लो अपने को हर चीज़ आनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे राजस्थान में पढ़े हैं अपने, तो अपने यहाँ पे क्या है, इंग्लिश का उतना नहीं था कि अपने स्कूल में भी तो टीचर्स हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ना एनएलयूज में क्या है कि बच्चे भी लड़ाई भी करेंगे ना, दो जने वो भी इंग्लिश में लड़ाई करेंगे। ठीक है। अब मेरे को अभी भी ध्यान है, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मैं चेतन भगत की एक बुक पढ़ रहा था। ठीक है, क्योंकि मेरे को कहानियां पढ़ने का शौक है। तो वहाँ पे एक लड़की थी दीपशिका, वो कहती कि दिस इज सो लो स्टैंडर्ड। अब भाई हम कोई वहाँ पे इंग्लिश सुधारने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं किताब, अब निकल गया हमारा क्लैट, एनएलयू में चले गए, कोई भी कहानी की किताब पढ़ रहे हैं, हम थोड़ी उस स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। वो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कि तुम ये हॉलीवुड की मूवीज देखो, सूट्स देखो, ठीक है, या फिर तुम ये एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट है। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश को अपने को ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, हर लैंग्वेज आनी चाहिए अपने को। ठीक है। मेरे को ध्यान है अभी भी, जब मैं एनएलयू में गया तो मैं क्लास में बैठा, ठीक है, और मैं लास्ट में बैठा था, तो टीचर पढ़ा रहा है, तो मैंने एक सवाल हिंदी में पूछ लिया, तो सब बच्चे यूँ देख रहे हैं ऐसे मर्डर कर दिया हो कि भाई ये हिंदी में कैसे पूछ रहा है। तो भाई हमने भी बोला ना, हम भी क्लैट करके आए हैं, तुम में इतना ही स्टैंडर्ड था, तुम और ऊपर वाला एनएलयू ले लेते अगर तुम्हें ऐसा ही था। पर वो कोई मैटर नहीं करता। और मैं तो उसके बाद और शुद्ध हिंदी बोलने लग गया कि महोदय संविधान की पुस्तक इधर दीजिए। बोलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो लोगों ने भर दिया ना, कि जो इंग्लिश बोल रहा है या फिर जो सिर्फ ये उनके तरह कपड़े पहन रहा है वही कूल है। जरूरी थोड़ी है, हमारी भी तो लैंग्वेज की रिस्पेक्ट है अपनी। हाँ, अपने को सब आना चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए अपने को, हिंदी भी आनी चाहिए, पंजाबी भी आनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है तो वही सही है। अभी भी क्या है कि अगर दो बच्चे बैठे हो ना, एक बच्चा इंग्लिश में जवाब दे रहा है और दूसरा हिंदी में, हम मान के चलेंगे इंग्लिश वाला ही सही है। ठीक है। पर अभी जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जैसे क्लैट जैसा हो गया, उसमें इंग्लिश है, तो अपने को वो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने छोड़ दें या कुछ कर दें, निकलेगा ही नहीं पेपर। ठीक है। आज अपने इस टॉपिक को इतना ही करेंगे, जब अपने नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको अपन अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर।